जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि घर बनाने के लिए कौन सा लोन लेना चाहिए, होम लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी इनकम कम है, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं या फिर आप कम सैलरी पे जॉब करते हैं, 15,000 का, 20,000 का, 25,000 का, तो होम लोन आपको कैसे मिलेगा, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी बातें इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। अगर घर बनाना चाहते हैं लोन लेकर तो पूरे वीडियो में बने रहेंगे। आपकी सारी परेशानी को दूर कर दूंगा जो लोन लेने के बाद परेशानी होने वाला है, और जो लोग लोन लिए हैं उनकी परेशानी बहुत सारी हो रही है, वो भी समस्या मैं आपको बताऊंगा, उससे अवगत कराऊंगा। इसलिए जो लोग होम लोन लेना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि होम लोन घर बनाने के लिए ले रहा है तो पहले एक चीज आप ये जान लीजिए कि घर बनाने के लिए जो लोन लिया जाता है उसमें अनेकों प्रकार के पेपर्स आपसे लिए जाते हैं। आपका आधार कार्ड तो लिया ही जाता है, पैन कार्ड लिया ही जाता है, आपके प्रॉपर्टी का एनओसी लिया जाता है, इसके अलावा आपका आय प्रमाण पत्र लिया जाता है जिसको इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं। आपका जॉब के बारे में सारा डिटेल्स लिया जाता है, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का सारा डिटेल्स लिया जाता है। इसके अलावा इतना लेने के बाद भी उनका मन जब नहीं भरता है, उसके बाद एग्रीमेंट भी कराते हैं, उसके बाद भी कंपनियों का, फाइनेंस कंपनी हो या बैंक हो, उसके बाद भी वो नहीं रुकते हैं। आपका जो ओरिजिनल पेपर होता है, जिस मकान पे आप घर बना रहे हैं उसका ओरिजिनल जो पेपर होता है, चाहे वो रजिस्ट्री डीड हो, बैनामा हो, जो भी पेपर हो, ओरिजिनल पेपर है, वो आपका जमा हो जाता है उस बैंक में या फिर उस फाइनेंस कंपनी में जहां से आप लोन लेते हैं। और जो एग्रीमेंट आपसे साइन कराया जाता है, आप देखते होंगे आपसे 25 से 30 जगह लगभग साइन कराया जाता है, और उस एग्रीमेंट को कोई पढ़ता नहीं। इसमें सारी बातें लिखी हुई होती है कि आप कितना दिन ईएमआई नहीं देंगे, किस्त नहीं देंगे तो आपके घर को ऑक्शन कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा। दूसरा यह है कि लोन जब तक चल रहा है, अगर ये 10 साल के लिए आपने लिया, 15 साल के लिए लिया, 20 साल के लिए लिया, जितने साल के लिए आप ये लोन ले रहे हो उसके अंदर में उस प्रॉपर्टी को आप बेच भी नहीं सकते हो। इसलिए नहीं बेच सकते हो कि एग्रीमेंट के मुताबिक उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उस बैंक का होता है, उस फाइनेंस कंपनी का होता है। मतलब मालिक वही रहता है, आप एक तरह से उसमें किराएदार रहते हो। इंस्टॉलमेंट भर रहे हो, ठीक है, इंस्टॉलमेंट नहीं भरोगे वो आपका मकान आपसे बिना परमिशन का, नोटिस देके आपसे परमिशन नहीं लेगा, आपकी सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं है, और वो उस मकान को ऑक्शन कर देंगे, नीलाम कर देंगे, बेच देंगे और अपना पैसा रिकवरी कर लेंगे। सीधा समझ लीजिए, ये सारी चीजें एग्रीमेंट में लिखी रहती है। मैं आसान भाषा में बता रहा हूँ लेकिन उसमें मुश्किल भाषा में लिखा रहता है ताकि आप उस चीजों को समझ न सके। पूरे अंग्रेजी में रहता है, मुश्किल भाषा में आपसे साइन कराता है, आप एक्साइटेड रहते हैं कि मुझे लोन फाइनेंस होने वाला है, धड़ाधड़ 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 जहां जहां बोलता है साइन करते जाते हैं। कोई भी व्यक्ति को आप देखते होंगे 90% व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी भी प्रकार का लोन लेते हैं और जब एग्रीमेंट साइन होता है तो उसको पढ़ते नहीं है। और चलो नहीं पढ़ने आता है इंग्लिश में तो इतना भी जरूरत नहीं करते हैं कि चलो जो व्यक्ति, जो एग्जीक्यूटिव हो गया, जो फाइनेंस कंपनी का स्टाफ हो गया, जो हमको लोन दिलवा रहा है, जो एग्रीमेंट पे साइन करा रहा है, उनसे तो पूछ ले कि भाई साहब लाइन बाय लाइन मुझे बताइए हिंदी में कि क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। वो तो एक्साइटेड होकर चलो मुझे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का लोन फाइनेंस हो गया, धड़ाधड़ साइन कर देते हैं, लेकिन उसका नतीजा जब भुगतना होता है तब उनको लगता है कि अरे ये चीज तो मुझे बताया ही नहीं गया। और बताया नहीं गया, साइन तो कराया गया ना, सारी चीजें उसमें लिखी हुई है, और साइन आपने ही किया, आपने नहीं पूछा, गलती आपकी है। तो ये जो होम लोन आप लेते हैं ना, तो उसका मालिकाना हक उतने दिनों के लिए आप खो देते हैं जितने दिनों के लिए लेते हैं, आप मालिक ही नहीं रहते। ये चीज समझ लीजिए। अब आपको इन 10 सालों में, 20 सालों में, 15 सालों में या 5 सालों में, जितना दिन का आपने लोन ले रखा है, उसके बीच में अगर कोई काम पड़ जाए जिसमें आपको प्रॉपर्टी का पेपर देना पड़े, प्रॉपर्टी से पेपर से संबंधित कोई जरूरत पड़ जाए जहां ओरिजिनल पेपर लगता हो, तो उस पेपर को आपको बीच में मिलेगा भी नहीं, आपको नहीं दिया जाता है, तो आपको बहुत सारी चीजें काम खराब हो जाती है। तो ये सारी चीजें आप समझ ले कि तैयार है आप तो होम लोन ले। इसीलिए होम लोन जो है ना बहुत ही मुश्किल चीज माना जाता है। होम लोन उनके लिए सही है जिनका मकान कॉमर्शियल है, वो क्या करते हैं, होम लोन ले लेते हैं। अब क्या है, उसको 2 मंजिल है, 3 मंजिल है, 5 मंजिल है, बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें वो 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का लोन लेके, अगर कमर्शियल है, शहर में है या फिर गांव में है, अगर मार्केट में मकान है या फिर कहीं ऐसी जगह मकान है जहां पे दुकान बनने वाला है, जहां पे किराए पे लगने वाला है, उन लोगों के लिए बेटर है कि वो लोग लेके बना देते हैं और किराए पर लगा दिया। मान लिया कि उनका 20,000 रुपया ईएमआई आ रहा है 10 सालों के लिए, तो वो क्या करते हैं कि चलो 20,000 रुपया ईएमआई आ रहा है तो 30,000 रेंट भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका ईएमआई आसानी से भरा जाता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल में अपना ईएमआई भी भर लिया, इधर किराया भी आ रहा है, किराए में से भी पैसा कुछ बच रहा है। जो डिपॉजिट वगैरह लेते हैं दुकानदार से या फिर कमर्शियल कोई ऑफिस वाले को देते हैं, उससे लेते हैं, तो एक्स्ट्रा उनको पैसा हो रहा है, तो उनको इनकम भी होता रहता है, ईएमआई का भी पता नहीं चलता है। अगर कमर्शियल जगह है, अगर कोई ऑफिस यूजेज का है या फिर दुकान के लिए या फिर शॉप के लिए आप मार्केट कहीं बना रहे हैं, उन लोगों के लिए सही है होम लोन। लेकिन जो लोग घर बनाना चाहते हैं, कम इनकम वाले लोग,
उनको होम लोन के बारे में मैं जहां तक सजेस्ट करूंगा सोचना भी नहीं चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसे दसियों लोगों को जानता हूं जिन्होंने कम होम लोन लिया था, 5 लाख 7 लाख 10 लाख होम लोन लिया, उन्होंने घर बनाया। अब देखिए आपकी अच्छी स्थिति अभी है, आप होम लोन ले लिए, अब 20,000 25,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, आपको लगता है कि 10,000 8,000 या 12,000 में EMI दे सकता हो, आपने घर बना लिया, लेकिन 10 साल के लिए 8 साल के लिए 5 साल के लिए, उस बीच में आपकी स्थिति अच्छी नहीं रहती है। कभी आपका बिजनेस नहीं चला, किसी कारण से डूब गया, या फिर जहां जॉब करते हैं अचानक से आपका जॉब छूट गया, अब उसको 6 महीना 7 महीना 8 महीना आप नहीं भरते हैं EMI, 3 महीने के बाद ही 3 महीना आप नहीं भरते हैं 3 किस्त, तो NPA में चला जाता है, वो हो जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। 3 महीने के बाद 3 महीना आप नहीं देते हैं किस्त, तो उसके बाद क्या है, चौथा महीना में आपके पास नोटिस आ जाता है कि जल्दी EMI भरिए, नहीं तो आपका नीलामी में चला जाएगा। चौथे महीने में आ जाएगा, चौथे महीने में नहीं भरते हैं, 5वें महीने में फाइनल नोटिस देगा, 6ठे महीने में आपका नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपको टॉर्चर तो किया ही जाता है, धमकाया जाता है, आपको बेइज्जत किया जाता है, गांव में आके आपके घर पे आके 10 लोगों के सामने आपको जलील किया जाएगा कि पैसा ही व्यक्ति नहीं दे रहा है, उसके बाद भी मन नहीं भरेगा, तो 7-8 महीना होते होते आपका मकान को भी ऑप्शन करके वो लोग रिकवरी कर लेते हैं। जहां ज्यादा 1 साल वेट करेंगे, और वो भी 1 साल वेट करेंगे, उसको चक्रवृद्धि ब्याज चलाएंगे, मतलब जो आप EMI भर रहे थे ना, EMI 5 गुना 7 गुना ज्यादा बढ़ चुका होगा, उस EMI को आप दे भी नहीं सकते हैं, साल भर बाद देने जाएंगे तो लेंगे भी नहीं, आपके मकान बेच के ही मानेंगे। ऐसा मैं दसियों लोगों का मामला जानता हूं जिन्होंने होम लोन लेके घर बनाया, छोटे छोटे रकम लेके घर बनाया, वो नहीं दे पाया, उसका घर नीलाम हो गया, ऑक्शन हो गया। 2-4 लोग ऐसे हैं कि ऑक्शन से बचाने के लिए अपना दूसरी प्रॉपर्टी दूसरी जमीन बेच के वो पैसा चुकाना पड़ा। तो ऐसा क्यों करना है? अगर गांव के है, आपके पास प्रॉपर्टी है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है अगर, तो कहीं की प्रॉपर्टी बेच के आप मकान बना लीजिए। आपके पास 5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन है तो 1 कट्ठा बेच के मकान बना लीजिए, बाद में इनकम करके आप खरीद लेंगे, उसे रिकवरी कर लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन लोन लेकर, अगर आप कम कमाने वाले हैं, 20-25 हजार की सैलरी है आपकी, तो लोन लेकर कभी भी 10 साल 5 साल के लिए कभी भी होम लोन लेकर घर मत बनाइए। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो मैंने देखा है, जो मामले मेरे पास है, क्योंकि होम लोन खास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए है, आपको बता दो, जिनका कमर्शियल जगह है, जिनका कॉम्प्लेक्स बनाना है, मार्केट बनाना है, दुकान बनाना है। क्योंकि आप घर बना के रहेंगे तो उस घर से इनकम होने का है नहीं। इससे बेटर है कि कम कमा रहे हैं, धीरे धीरे पैसा जमा करिए, आप 2 साल 4 साल 5 साल छोटा घर बनाइए, छोटा घर में ही अच्छा सजावट करके छोटा घर में ही रहिए, धीरे धीरे पैसा हो रहा है उसको बड़ा करिए और बढ़ाइए, ऊपर बनाइए, धीरे धीरे करके वो साला 5 साल में बने, 7 साल में बने, 10 साल में बने, कोई दिक्कत नहीं है। जब 10 साल हम उसको इंस्टॉलमेंट देंगे और टेंशन में मुझे नींद नहीं आएगी, रात रात में आप सो नहीं पाएंगे, इस महीने की किस्त देने के बाद आपको टेंशन आएगा कि अगले महीने की किस्त भी देना है, उसके बाद भी किस्त देना है, हर महीने में किस्त का आपका टेंशन रहेगा। क्योंकि जिस घर में आप सो रहे हैं वो तो लोन पर है, उसका मालिक तो दूसरा हो चुका है, उसका पेपर तो कहीं और जमा है। तो ऐसा टेंशन क्यों लेना, सुकून से अपना पेपर अपने पास रहेगा, कोई लोन नहीं रहेगा, धीरे धीरे पैसा जमा करिए, धीरे धीरे छोटा करके बनाइए, सुकून से तो सो पाएंगे। अब VIP घर बना के कर्ज में आप सुकून से सो ही नहीं पाएंगे तो उस घर बनाने का कोई मतलब नहीं है। इससे बेहतर है कि साला 2 कमरा का ही रूम रहे, कम का ही रहे, 2 लाख में 4 लाख में तैयार हो जाए, साला करकट एल्वेस्टर ही रखा रहे, उसी को फिनिश करा के बढ़िया से आप उसमें रहे, लेकिन सुकून से चैन से आप सो तो सकेंगे और धीरे धीरे उसको बेटर कर लेंगे। आप टेंशन नहीं रहेगा तो धीरे धीरे आप उसको बेटर कर लेंगे। तो कम इनकम वालों के लिए, छोटा काम वालों के लिए, छोटा बिजनेस वालों के लिए ये होम लोन नहीं है। होम लोन की बात बता रहा हूँ, खास तौर पर होम लोन नहीं है। बाकी और लोन आप ले रहे हैं 1,50,000 का, वो ठीक है। अब मान लीजिए आप बता रहे हो कि 20-25 हजार की जॉब करने वाला, 15 हजार का जॉब करने वाला, अगर चाहते हैं कोई सपोर्ट तो लोन लेना है तो पर्सनल लोन आप ले लीजिए। अब 1 साल के लिए 2 साल के लिए आप पर्सनल लोन लेते हो, उसमें किसी प्रकार का कोई भी कुछ जमा नहीं करना होता है, वो अनसिक्योर लोन होता है। आप जॉब कर रहे हैं तो कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंस कंपनी आपको आसानी से लोन दे देती है। तो क्या है, आप पर्सनल लोन लेके उस घर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर्सनल लोन लेके घर बनाइए, भले इंटरेस्ट आपको 1-2% ज्यादा देना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। होम लोन लेंगे आपको मान लीजिए 10%, 12%, 15% पर आपको होम लोन मिलता है एनुअल। अब पर्सनल लोन भी लेते हैं तो उसी के आसपास लगभग इंटरेस्ट होता है, 2% ऊपर नीचे होता है। तो पर्सनल लोन लीजिए, उसमें कुछ जमा भी नहीं करना है, आपको जॉब के बेस पर मिल जाता है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। बाकी खुद का भी कुछ पैसा है, इन्वेस्ट कर धीरे धीरे आप घर बनाइए, तैयार करिए। इसमें टेंशन भी नहीं रहेगा कि आपको किसी प्रकार का कोई कागजात जमा है, पेपर जमा है, या फिर मेरा घर ऑक्शन हो जाएगा, या फिर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट पड़ेगा। उसमें EMI भी कम आएगा, टेंशन भी नहीं रहेगा। आपके सैलरी के हिसाब से धीरे धीरे वो क्लियर भी होता रहेगा, और आपका पेपर, आपके कागजात भी आपके पास रहेगा। कभी वक्त जरूरी आए तो आपके काम में भी आ सकता है। तो बहुत सारे लोन है जो एक्स्ट्रा लोन है, वो लेकर आप घर बना सकते हैं, लेकिन होम लोन लेकर घर मत बनाइए। होम लोन लेकर अगर जिस घर में रहना चाहते हैं उस घर को होम लोन लेकर आप नहीं बनाइए। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो होम लोन बताता हूँ, सेम गाड़ी का भी कंडीशन है, जो कार वगैरह ले लेते हैं, बुलेट ले लेते हैं, महंगी महंगी बाइक ले लेते हैं, महंगी महंगी कारें ले लेते हैं, EMI नहीं भर पाते हैं।
तो आप देखते होंगे उनकी कार खींच के ले जाते हैं और 3-4 महीने बाद बाइक खींच के ले जाते हैं, कितनी बेइज्जती होती है। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि औकात नहीं था कार ले लिया था, औकात नहीं था बाइक ले लिया था, उनको खींच के ले गया, उनका ट्रैक्टर खींच के ले गया, उनका कार खींच के ले गया, फलाने का बाइक खींच के ले गया, इतनी बेइज्जती होती है। उसके अलावा डिफॉल्टर साबित हो जाता है अलग, दाग लग जाता है अलग, हमेशा के लिए कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा, सिविल स्कोर हमेशा के लिए आपको खराब कर दिया जाता है, डैमेज कर दिया जाता है, बहुत तरह का नुकसान होता है। इसीलिए होम लोन लेने के लिए मैं मना करूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने लोग देख रहे होंगे इसमें जरूर बहुत लोगों को ऐसे जानते होंगे जो होम लोन लेके पछता रहे होंगे, बहुत लोग पीड़ित भी होंगे। अपना अनुभव आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपके साथ कोई समस्या आ रही है, आप भी इससे पीड़ित है, या फिर मैं सही बोल रहा हूँ, या फिर मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, क्या मैं गलत सलाह दे रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ राय है, सब कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। मैं समय समय पर आपको अवेयर करता रहता हूँ, जागरूक करता रहता हूँ, कुछ नया आइडिया देता रहता हूँ, कुछ सुझाव देता रहता हूँ, कुछ सलाह भी आप लोगों से लेता रहता हूँ कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो सब्सक्राइबर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी भी दबाइए, लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। एक और टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।